प्रदेश में 13 नवंबर को उपचुनाव की 7 सीटों के लिए मतदान होना है, लेकिन इन 7 सीटों में सबसे ज्यादा चर्चा देवली उनियारा सीट को लेकर है। इस सीट पर पिछले 2 बार से कांग्रेस का कब्जा रहा है। यहां से हरीश मीणा 2 बार विधायक रहे हैं। पहली बार उन्होंने 2018 में विधायकी तब लड़ी थी जब वो दौसा से बीजेपी के सांसद हुआ करते थे। उस वक्त विपक्ष में बैठी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे सचिन पायलट, जिन्होंने बीजेपी के सांसद को न केवल कांग्रेस में शामिल कराया बल्कि देवली उनियारा से टिकट भी दिलाया। अब हरीश मीणा एक बार फिर से सांसद बन गए हैं, लिहाजा देवली उनियारा की सीट पर उपचुनाव हो रहा है। कांग्रेस के टिकट बंटवारे तक ये सीट कांग्रेस के खाते की मानी जा रही थी, लेकिन टिकट बंटवारे के बाद नरेश मीणा की बगावत ने इस सीट का मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है, यानी कांग्रेस और बीजेपी के साथ निर्दलीय नरेश मीणा। वैसे तो इस सीट पर कुल 8 उम्मीदवार हैं, लेकिन सचिन पायलट के खास होने के चलते नरेश मीणा अन्य उम्मीदवारों पर भारी माने जा रहे हैं। अब नरेश मीणा की दावेदारी से कांग्रेस को कितना नुकसान होगा और क्या नरेश मीणा की दावेदारी से बीजेपी को फायदा पहुंचेगा, इसका फैसला तो 23 नवंबर को उस वक्त ही पता चलेगा जब मतपेटियों में कैद उम्मीदवारों की किस्मत खुलेगी। लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता जरूर नरेश मीणा पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं नरेश मीणा के निशाने पर देवली उनियारा सीट से विधायक रहे और टोंक सवाई माधोपुर से सांसद हरीश मीणा और दौसा से विधायक रहे और सांसद मुरारीलाल मीणा ही हैं। इसके अलावा वो प्रदेश कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता पर निशाना नहीं साध रहे। यहाँ तक कि नरेश मीणा ने कई मौकों पर ये बात कही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट तो उन्हें टिकट दिलाना चाहते थे, लेकिन हरीश मीणा और मुरारीलाल मीणा ने उनका टिकट कटवाने में पुरजोर मेहनत की। अब निर्दलीय मैदान में ताल ठोक रहे नरेश मीणा ने हाल ही में एक बयान दिया, जहां उन्होंने कहा कि सचिन पायलट उनके नेता है और कांग्रेस उनकी अपनी पार्टी है। अब जहां नरेश मीणा कांग्रेस के बड़े नेताओं के कसीदे पढ़ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के कुछ नेता मीणा पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगा रहे हैं। उधर बीजेपी ने इस बार राजेंद्र गुर्जर को मैदान में उतारा है। राजेंद्र गुर्जर 2013 में देवली उनियारा सीट से विधायक बने थे। 2018 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 2023 के चुनाव में बीजेपी ने राजेंद्र गुर्जर की जगह विजय बैंसला पर भरोसा जताया, लेकिन उन्हें भी हरीश मीणा के हाथों हार का सामना करना पड़ा। अब एक बार फिर से जब बीजेपी ने राजेंद्र गुर्जर पर भरोसा जताया है, तो माना जा रहा है कि विजय बैंसला के समर्थक बीजेपी से नाराज हो चले हैं और इसका असर चुनावी नतीजों में देखने को मिल सकता है। विजय बैंसला के समर्थकों की नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ सकती है, या फिर नरेश मीणा का बागी होना कांग्रेस पर भारी पड़ेगा। फिलहाल ये कहना मुश्किल है, लेकिन नरेश मीणा जिस तरीके से सचिन पायलट और कांग्रेस पार्टी से अपना साथ नहीं छुड़ा पा रहे हैं, उस पर वहां सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं।